वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या टीच। आज हम लोग इस वीडियो में सदिशों के योग के बारे में ही सीखेंगे। सदिशों के योग में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सदिशों का योग जो होता है वो उसकी विधियां दो होती हैं। एक ज्यामिति विधि होती है, एक गणितीय विधि। गणितीय विधि भी ज्यामिति विधि पर ही आधारित है। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस यही किया था कि दो या दो से अधिक जो सदिश होते हैं उनको संयोजित करने का ज्यामिति विधि कौन सी होती है। तो ज्यामिति विधि में हम लोग दो टॉपिक देखी थी। पहली टॉपिक थी त्रिभुज की विधि से और दूसरा था चतुर्भुज विधि या समांतर चतुर्भुज विधि, सदिशों का संयोजन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे सदिशों का योग, वो भी गणितीय रूप में। गणितीय रूप में किस विधि से इसका मान फाइंड आउट किया जाता है। गणितीय विधि जो है इसके अंतर्गत भी ज्यामिति की ही रचना होती है। सिर्फ बात एक ये है कि हम लोग इस ज्यामिति के आधार पर एक भौतिकी गणित के आधार पर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रिपेयर कर पाते हैं। समझ आ रही है? तो आइए देखते हैं यही टॉपिक, गणितीय विधि। मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, इसमें भी हम लोग कहेंगे माना कोई दो आवेश वेक्टर ए, आवेश नहीं, सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, वह वेक्टर बी है, जिन्हें गणितीय स्वरूप के आधार पर सदिशों के माना दो सदिश ए व बी हैं, जिन्हें गणितीय स्वरूप के आधार पर सदिशों के योग का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए जैसे देखेंगे, मान लेते हैं कि कोई दो सदिश है। जैसे हमने कल बनाया था, ये हमारा पहला सदिश हो गया वेक्टर ए, ये हमारा दूसरा सदिश हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है, तो हम लोग कल दो संरचना डिराइव किए थे। एक त्रिभुज विधि, देखिए त्रिभुज विधि हमारी संरचना बनेगी इस तरीके की। ये संरचना बनी, इसे हमने कह लिया आर ए प्लस बी, और ये हमारा कहलाए क्या, इसे हम कह सकते हैं वेक्टर ए, ये कहलाएगा वेक्टर बी। इसे कह लें पी क्यू, इसे क्यू कह लेते हैं, क्यू, और इसे हम लोग ओ कह लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोड कितना फॉर्मेट हो रहा है, थीटा नहीं, ये कोड हम लेंगे कितना, अल्फा। थीटा कोड को हम इसे लेने वाले हैं। ये जो इसके बीच बन रहा है कोड, ये लेंगे थीटा। यहाँ से हम एक लाइन डालेंगे, यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे ये, और इसे हम ले लेंगे, मान लेते हैं कोई बिंदु ए। ठीक है, देखिए त्रिभुज विधि ये हो गई, और चतुर्भुज विधि भी देख लेते हैं, दोनों लगभग सेम होती हैं। चतुर्भुज विधि में क्या होता है, ये हमारा पहला वेक्टर हो गया वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हमारा हो गया वेक्टर बी। ठीक है, इसके बीच जो एंगल फॉर्मेट हो रहा है थीटा, और हमने खींच लिया परिणामी सदिश वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी। ठीक है, और यहां से हमने इसको डॉट 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 कर दिया, ये हमारा डॉट 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 हो गया। ठीक है, सदिश ही है तो, और इसका जो मान है वो कितना है, वेक्टर बी के बराबर है, इसका मान वेक्टर ए के बराबर है। इसको हम कह लेते हैं पी, इसे कह लेते हैं क्यू, ये हमारा हो गया ओ,
और यहाँ से हम अगर इसे लंब डालें, देखिए इस प्रकार का फॉर्मेट बना, और यहाँ पे इसका एंगल कितना बना, थीटा। ये हमारा 90 डिग्री है, इसको भी हम ई मान लेते हैं, इसे हम यस मान लेते हैं। अच्छा, आप ये देख पा रहे होंगे इस फिगर में कि देखिए ये त्रिभुज विधि है, इसकी जो आधी संरचना है ये पी क्यू ई, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये सेम, ये संरचना इसके अकॉर्डिंग है। मतलब त्रिभुज विधि और चतुर्भुज विधि ये दोनों विधियां एक दूसरे के समान ही होती है ना, दोनों का मान एक दूसरे के समान ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो त्रिभुज विधि को ले सकते हैं, आप चाहें तो चतुर्भुज विधि के आधार पर, दोनों में से किसी के आधार पर आप इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं। आइए देखते हैं, एक चीज हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, गोरियस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एक वीडियो में हम लोग डिस्कस किया है। क्या है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक त्रिभुज बना, ये बना त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? पी क्यू ई कहेंगे। और ये जो तो वर्ड होता है ये समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है, ये फार्मूला। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी, देखिए पी क्यू ई से, क्यू ई से क्या हो जाएगा? पी क्यू ई से कहेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर, ये कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लंब। देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार कहेंगे पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो हम मान रहे हैं वही मान सकते हैं, आप कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, मेथड बस सेम होने वाले हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? सिर्फ मेथड सेम होने वाला है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे देखेंगे कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ओ ई है। तो अगर आप देखोगे तो पी ई के जो डिस्टेंस है, वो पी ई का जो मान है वो दो खंडों में डिवाइड हो रहा है, पी ओ और पी ई। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी ई बराबर पी ओ प्लस ओ ई, लिख सकते हैं। तो सदिश न लिखें तभी चल जाएगा, लिख सकते हैं, कोई डाउट है? और यहाँ पे ये पी क्यू है, ये है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर पी ई के स्थान पे क्या रखेंगे? पी ओ प्लस ओ ई का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्यू ई, क्यू ई का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो कहेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू ओ क्यू, क्या हो जाए? पी क्यू ओ क्यू, तो कह देंगे पी ओ स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस 2 PO ओ ई। ठीक है, PO ओ ई प्लस क्यू ई स्क्वायर। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक ये और देखिए, कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किससे? देखिए एक ये भी त्रिभुज बन रहा है क्यू ई ओ, क्यू ई ओ से क्या हो जाएगा? देखिए ये हमारा कर्ण हो गया क्यू ओ, ये कर्ण हो गया, तो कह देंगे क्यू ओ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्यू ई ओ ई, ये दोनों डिस्टेंस है ना? तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर इतना प्लस इतना बराबर कितना? इतना लिख सकते हैं।
देखिए एक लाइन और लिख लेते हैं, पी ओ स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर प्लस 2 PO डॉट ओ ई, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, क्यू ओ, तो क्या देंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 PO डॉट ओ ई। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, PO डॉट ओ ई कोई दिक्कत है, PO डॉट ओ ई। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमारा है ओ ई, ठीक है, और ये है ओ ई का मान। ओ ई का मान कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग एक चीज जानते हैं, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लाल बटा कक्का, ठीक है, ये हमारा साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये हमारा टेन थीटा होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ओ ई का मान, तो कह देंगे सिंस, चूंकि कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बट्टे में कड़। देखिए आधार कितना है ओ ई, कड़ कितना है ओ ई, बट्टे में कड़ कितना है ओ क्यू, तो क्या देंगे ओ क्यू। ओ ई का मान होने वाला है ओ क्यू इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर प्लस 2 PO प्लस सॉरी डॉट डॉट कितना हो जाएगा ओ सॉरी ओ क्यू कॉस थीटा। बोलिए क्यों डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, हाँ यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना बराबर इतना हमने लिया, पी ई बराबर इतना, ये हमारा क्या है किस त्रिभुज से, पी क्यू ई से है, पी क्यू ई से हमने ले लिया क्या कड़ का स्क्वायर, कड़ पी क्यू हो गया, पी ई और क्यू ई है ना, तो हमने पी ई बराबर लिखा पी ओ प्लस ओ क्यू ओ ई, ठीक है। फिर हमने कहा क्या, इसके स्थान में पी ई बराबर इतना लिख लिया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी ओ प्लस ओ ई, ठीक है। इसके स्थान पर हमने मान रखा ए प्लस बी के स्क्वायर पे, आधार पर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंड हुआ इतना। और हम जानते हैं एक छोटा त्रिभुज यहाँ बन रहा है क्यू ई ओ, क्यू ई ओ, ये भी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, कड़ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर कितना बना क्यू ओ, क्यू ओ, आधार कितना बना ओ क्यू ओ ई प्लस क्यू ई। इसको हमने इन दोनों वैल्यू को एक पास ले लिया ओ ई प्लस क्यू ई, और इसका मान कितना है क्यू ओ, हमने क्यू ओ रख दिया, और ओ ई का मान समकोण त्रिभुज से ही हमने लाल बट्टा कक्का के आधार पर कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा में होता है कड़, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में कड़, आधार ओ ई और कड़ कितना हो गया ओ क्यू, तो कॉस थीटा बराबर हमने लिखा ओ ई अपन ओ क्यू, और ओ ई का मान यहां से ट्रांसफर कर दिया ओ क्यू इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये मान आ गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से इनका मान रख देंगे, क्या करेंगे यहां से इनका सबका मान रखने वाले हैं, ठीक है, सबका मान रखने वाले। देखिए इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं भाई, देखिए पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है कितना आर, पी ओ का मान कितना है, पी ओ का मान है कितना ए, ओ क्यू का मान कितना है बी। कहेंगे सभी मान, इसको समीकरण एक मान लें, कहेंगे सभी मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा भाई, एक में रखेंगे तो कह देंगे आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 A.B cos थीटा, ठीक है। ये इस तरह स्क्वायर है, इसको हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका बनेगा क्या, ये बनेगा रिजल्टेंट, ये आएगा गणितीय स्वरूप। दो सदिशों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसका परिणाम ही आता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ पे? देखिए तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। हमने क्यू आर का मान कितना ले लिया, क्यू आर का मान कितना है, वेक्टर आर, है ना। एक बात आपको जानना ये जरूरी है, हमने आर क्यों लिया, इसका वेक्टर आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या वेक्टर आर वेक्टर क्यू वेक्टर इतना भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम इसका देखिए, जब हम वेक्टर आर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, और इसका मान होता है कितना, आर स्क्वायर। हमने सोचा कि चलिए आपको वैसे बता देते हैं, लेकिन अगर ऐसे समझ में आ रहा था, डाउट हो रहा होगा कि अगर वेक्टर आर है तो वेक्टर आर ही लेना चाहिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। वेक्टर आर का स्क्वायर कितना होता है, आर हो गया आर स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर कितना हो गया, वेक्टर बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना, डाउट कोई नहीं है। यहाँ पे इतना मान आ गया, पास में आ रही है, बोली कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? आगे हम लोग देखेंगे, जस्ट आगे यहीं से एक चीज और फाइंड आउट करना है हमें। देखिए चीजें समझ में आ रही है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा। अभी हमने लिखा था लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का, इसका बहुत बड़ा उपयोगिता है। इसका मतलब होता है साइन थीटा, इसका मतलब होता है कॉस थीटा, इसका मतलब होता है tan थीटा। अच्छा, आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो आप हमारा गणितीय भौतिकी जो है, गणितीय भौतिकी मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बखूबी गणितीय भौतिकी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी हैं, है ना, कैलकुलस के भी कुछ टॉपिक्स है, उसमें ग्राफ भी है, अलजेब्रा है, ऐसे करके सारी टॉपिक लगभग मैंने कवर किए उसमें, है ना। तो उसे आप देख सकते हैं, जो भौतिकी सीखने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग लेंगे क्या इसको, मतलब हो गया tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है, लंब बटे में आधार। देखिए इसका मान हम अभी ज्ञात किए थे, इसका मान आया था वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे में, लंब बटे में कर्ण। देखिए एक त्रिभुज ये बना, बोलिए, एक त्रिभुज ये बना समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लंब क्या है, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कह देंगे साइन थीटा बराबर कितना हो गया, लंब कितना है, क्यू ई, क्यू ई, कर्ण कितना हो गया, ओ क्यू, ओ क्यू, ठीक है। तो क्या दिया, क्यू ई बराबर कितना हो गया भाई, ओ क्यू साइन थीटा। ओ क्यू का मान कितना है, वेक्टर बी, तो क्यू ई बराबर हमने लिख दिया वेक्टर बी साइन थीटा। समझ आ रही है? तो क्या इसे हम लोग वेक्टर बी साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर इतना होता है, ये हमको पता है, लेकिन हम लोग जो लेने वाले हैं वो हम लोग इसको लेने वाले हैं, इस त्रिभुज को लेने वाले हैं। देखिए इस त्रिभुज को, ये हमारा त्रिभुज होगा पी ई क्यू। तो कहेंगे त्रिभुज, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज पी ई क्यू में, क्यू से समकोण त्रिभुज है, समकोण लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ई क्यू से क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज पी ई क्यू से, देखिए तो यार समकोण त्रिभुज पी ई क्यू से क्या हो जाएगा, देखिए तो कहेंगे कितना होगा, वेक्टर ए और बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, कितना बराबर कहेंगे क्या, tan अल्फा
थीटा के स्थान पे क्या हो गया tan अल्फा, तो क्या देंगे tan अल्फा बराबर पी क्यू ई है, पी ई क्यू है। तो यहाँ पे लंब कितना हो गया हमारा, देखिए तो लंब कितना हो गया पी क्यू, तो क्या देंगे पी क्यू बटे में इसका कितना होगा पी ई, तो क्या देंगे पी ई, ठीक है पी ई अपान सॉरी क्यू ई अपान पी ई, क्यू ई रहेगा ना, क्यू ई अपान पी ई, ठीक है ये हो गया। अच्छा देखिए हम क्या कर सकते हैं कि tan अल्फा बराबर क्यू ई अपान पी ई है, तो क्या पी ई को पी ओ प्लस क्यू ई नहीं लिख सकते, पी ई को पी ओ प्लस ओ ई नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो क्या देंगे tan अल्फा बराबर क्यू ई अपान पी ओ प्लस ओ ई, ठीक है कहेंगे ओ क्यू का मान कितना, क्यू ई का मान कितना है जरा बताइए तो, क्यू ई का मान है वेक्टर बी साइन थीटा, पी ओ का मान कितना है देखिए यहां पर रखेंगे पी ई बराबर हम लोग जानते हैं पी ओ प्लस ओ ई, ठीक है तो पी ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, पी ओ है पी ओ को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, और ओ ई है ओ ई को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, तो वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है तो कह सकते हैं tan अल्फा बराबर क्यू ई सॉरी वेक्टर बी, इसका मान कितना है वेक्टर बी साइन थीटा, तो क्या देंगे वेक्टर बी ई साइन थीटा, देखिए ये मान कितना है पी ई बराबर इतना है और इसका मान इतना है, लिख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, इतना मान होता है। अगर हम लोग यहाँ से अल्फा का मान निकालना चाहें, ये मान निकल जाएगा tan इनवर्स वेक्टर बी साइन थीटा अपान ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है ये मान प्राप्त हो जाएगा आपको, असम में आ रही है बोलिए वेक्टरों का योग सदिशों का योग की गणितीय विधि समझ में आई, बोलिए कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, इतनी सारी चीजें मैंने बताई, अगर आप इन चीजों पे नहीं समझ पा रहे होगे तो समझिए कि आपको बहुत डिफिकल्टीज है। हमने सारी चीजों को वन बाय वन कौन सा मान कहाँ से आ रहा है उसको हमने डिस्क्राइब किया, क्यू ई का मान कहाँ से आ रहा है यहाँ से, पी ई का मान कैसे आ जाएगा इतना हमने डिफाइन किया, वन बाय वन हमने डिफाइन कर दिया, tan थीटा का मान हमने इतना फाइंड आउट कर दिया, अल्फा जो हमारा रिजल्टेंट परिणामी जो एंगल बनाता है एक ए से, यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको है ना, जो रिजल्टेंट परिणामी हमारा बनता है उस परिणामी के बीच का जो एंगल होगा उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे हम लोग सदिश के रूप में ही लेते हैं, इसका मान पूरा परफेक्टली सदिश के रूप में ही होना चाहिए, ठीक है वेक्टर के रूप में, इसका परिणामी नहीं होता है, बात समझ आ रही है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी है ना, पूरा वन बाय वन। तो इसी टॉपिक के साथ सदिशों का जो योग होता है ये होता है समाप्त, ठीक है अगला हम लोग देख सकते हैं सदिशों का घटाना, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे सदिशों का घटाना, ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं सदिशों का घटाना, ज्यादा कुछ है नहीं है ना, उसको भी ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है सेम प्रोसीजर पे इसको फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, देखिए सदिशों का घटाना, सदिशों का घटाना, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्या देखेंगे इसमें देखिए तो कहेंगे माना कोई दो सदिश
सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी है, ठीक है। मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है ये और कोई वेक्टर बी ये है, ठीक है। तो अगर हमें ए से बी को घटाना हो, ए से बी को घटाना, हम क्या करेंगे, देखिए सिर्फ और सिर्फ वेक्टर बी की डायरेक्शन को बदल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी। और अगर ए को बी से घटाना हो तो इसकी डायरेक्शन को बदल देंगे सिर्फ इतना, ये हो जाएगा माइनस ए। और हम लोग जोड़ का ही प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे। जिस तरीके से सदिशों को जोड़ते हैं वैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर बी से ए को घटाना है, देखिए पहले हम ए से बी को घटाते हैं, ठीक है। तो ए से बी को जब घटाएंगे तो ये वेक्टर हम यही लेंगे और बी का हम ले लेंगे अपोजिट। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो वेक्टर ए, ठीक है, और ये हो जाएगा वेक्टर बी, इसका बी का अपोजिट। तो क्या देंगे, डायरेक्शन ये होगी हमारी माइनस वेक्टर बी और इसका रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा ये परिणाम, इसका देंगे वेक्टर आर बराबर हो जाएगा ए प्लस प्लस माइनस बी, ठीक है। तो ये परिणामी हमारा होगा वेक्टर आर बराबर ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। बात समझ आ रही है। और अगर बी से हमें ए को घटाना हो तो वेक्टर बी को हम लोग लेने वाले हैं वैसे जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, देखिए वेक्टर बी को हम लोग इसी डायरेक्शन में लेंगे, ये हमारी वेक्टर बी है। ए का हम लोग अपोजिट लेंगे, विपरीत। देखिए ए का विपरीत क्या है, ये है, तो इसको विपरीत लेंगे। विपरीत क्या हो जाएगा भाई, देखिए इस डायरेक्शन में, इसका हो जाएगा माइनस ए और इसका परिणामी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो वेक्टर आर बराबर लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो आप देख पाए कि दो सदिशों का हम अगर घटाना करना हो, है ना, एक दूसरे को घटाना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो दो सदिशों को, तो उनका हम लोग सब्सट्रैक्शन कैसे कर पाते हैं, कुछ करना नहीं होता है, सदिशों के योग को ही फॉलो करना होता है ना। इस तरीके से सदिशों का योग हम लोग जोड़ते थे, उसी तरीके से सदिशों के योग के नियम को ही फॉलो करना होता है। बस क्या करते हैं हम लोग, जिस सदिश से घटाना होता है ना, उस सदिश की डायरेक्शन को हम लोग अपोजिट कर देते हैं, उसका जो मैनर है वो परिवर्तित हो जाता है और उसको हम लोग आसानी के साथ जोड़ देते हैं और ये इसका मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आई होप आपको जो सदिशों का योग है, योग की गणितीय विधि है और सदिशों का घटाना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे विद्यापीठ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यापीठ।